मालदीव मुसलमान क्यों हुआ? जी हाँ, हमारा सबसे बड़ा सवाल, मालदीव मुसलमान क्यों हुआ? मालदीव जो सिर्फ 2 माह में बुद्ध मत छोड़कर पूरा मुल्क मुसलमान हुआ। मालदीव बहरीन में वाक़ एक सियाहती मुल्क है। ये मुल्क 1192 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। जी हाँ, ये मुल्क 1192 छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें से सिर्फ 200 जजीरों पर इंसानी आबादी पाई जाती है। अब मुल्क की 100% आबादी मुसलमान है, जबकि यहाँ की शहरियत लेने के लिए भी आपका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। अब अजीब बात क्या थी? अब इसमें अजीब बात यह है कि मालदीव बुद्ध मत के पैरोकारों का मुल्क था। सिर्फ 2 माह के अंदर इस मुल्क का बादशाह, अवाम खास सब दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। जी हाँ, सबसे बड़ी वजह क्या थी कि 2 माह में पूरा मुल्क मुसलमान हो गया और आमो खास सब दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। मगर ये मौजज़ा कब और कैसे हुआ? जी हाँ, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मौजज़ा कब और कैसे हुआ। ये वाक़या मशहूर सियाह इब्ने बतूता ने मालदीव की सियाहत के बाद अपनी किताब में लिखा है। इब्ने बतूता एक अरसे तक मालदीव में बतौर काजी काम करते रहे थे। वो अपनी किताब तोहफतुल नज़ार फिल गराबुल अमसार व अजाइबुल अमसार में लिखते हैं कि मालदीव के लोग बुद्ध मत के पैरोकार थे और हद दर्जा तोहम परस्ती भी इस बदअकीदगी के बायस इन पर एक अफरियत जिन मसल्लत था। अब कौन मसल्लत था? एक जिन मसल्लत था। वो अफरियत हर महीने की आखिरी तारीख को रोशनी और शम्मों के जलवों में समुंदर की तरफ से नमूदार होता था और लोग समुंदर के किनारे बने बुतखाने में 1-2 शीज़ा को बनाओ सिंगार करके रख देते। वो अफरियत रात इस बुतखाने में गुजारता और सुबह वो लड़की वहाँ मुर्दा पाई जाती। जी हाँ, सुबह वो लड़की वहाँ मुर्दा पाई जाती और लोग इसकी लाश को जलाते। अफरियत के लिए 2 शीज़ा का इंतखाब बजरिया कुरान अंदाजी किया जाता था। इस बार कुरान अंदाजी में एक बेवा बुढ़िया की बेटी का नाम निकला है। इस पर वो रो रो कर बुढ़िया निढाल हो चुकी थी। गांव के लोग भी बुढ़िया के घर जमा थे। दूर से आए इस मुसाफिर ने भी बुढ़िया के घर का रुख किया। हाँ जी हाँ, यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि वो मुसाफिर कौन था? जी हाँ, वो मुसाफिर इब्ने बतूता था। इसके इस्तफाज पर इसे सब कुछ बताया गया कि अफरियत के मजालिम कितने बढ़ गए हैं। मुसाफिर ने बुढ़िया को दिलासा दिया और अजीब ख्वाहिश का इजहार किया, आज रात आपकी बेटी की जगह बुतखाने मुझे बिठाया जाए। पहले तो लोग खौफ के मारे ना माने कि अफरियत गुस्सा हुए तो इनका अंजाम बद हो सकता है। जाहिर बात है, अगर वो 2 शीज़ा लड़कियों को अगर रात को लेके जाता तो सुबह वो मर जाती, तो वो इस चीज से डर गए थे। लेकिन अब मरता क्या ना करता। जी हाँ, मरता और क्या ना करता, वो राजी हो गए। मुसाफिर ने वजू किया और बुतखाने में दाखिल होकर कुरान मजीद की तलावत शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, कुरान मजीद की तलावत शुरू कर दी। अफरियत आया और कभी वापस ना आने के लिए चला गया। लोग सुबह नहार मुंह बुतखाने के बाहर जमा हुए ताकि लाश जलाई जा सके, लेकिन मुसाफिर को जिंदा देखकर वो सख्ते में आ गए। वो सख्ते में क्यों आ गए? ये मुसाफिर मशहूर मुसल्लम दाई मुबलगा और सियाह अबुल बरकात बरबरी थे। अबू बरकात की आमद और अफरियत से 2-2 हाथ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बादशाह ने शेख को शाही एजाज के साथ अपने दरबार में बुलाया। शेख अबू बरकात ने बादशाह को सलाम की दावत दी। बादशाह ने इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया और सिर्फ 2 माह के अंदर मालदीव के सब लोग बुद्ध मत से ताइब होकर मुसलमान हो चुके थे। ये 1314 की बात है। इस मुबलगा और दाई ने मालदीव को अपना मस्कन बनाया, लोगों को कुरान और हदीस की तालीम दी, हजारों मस्जिदें तमीर की और मालदीव में ही फोत हुए, इस मिट्टी पर ही दफन हुए। कहने का अबुल बरकात बरबरी एक शख्स, लेकिन तन्हा एक उम्मत का काम